Hello everyone, in this video we will be doing the question answers of chapter 4 of class 7th English book and the name of the chapter is The Essays That Made Trees Bloom. आज हम करेंगे इंग्लिश NCERT क्लास 7th की बुक हनीकॉम्ब का 4th चैप्टर जिसका नाम है The Essays That Made Trees Bloom। आज हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 60। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। जो पड़ोसी थे उन्होंने डॉग को क्यों मारा। तो इसका आंसर है द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर। दे ट्राइड टू प्लीज द डॉग। दे थॉट दैट द डॉग वुड हेल्प देम टू फाइंड द ट्रेजर, बट व्हेन द डॉग लेड देम टू ए डेड किटन दे गॉट एंग्री एंड किल्ड इट। जो पड़ोसी थे उन्होंने गुस्से में आकर उस डॉग को मारा था और जो नेबर्स थे वो दुष्ट पति पत्नी थे जिन्होंने उस डॉग को मारा था। पहले तो उन दुष्ट पति पत्नी ने डॉग को खुश करने की कोशिश की। उन दुष्ट पति पत्नी ने ये सोचा कि जो ये डॉग है वो उनको खजाना ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन जब वो डॉग उन्हें बिल्ली के मरे बच्चे तक ले गया और उन्हें कोई खजाना नहीं मिला तो उन दुष्ट पति पत्नी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस कुत्ते को मार दिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है मार्क द राइट आइटम। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और उन तीनों पार्ट्स में हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें उनमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। जो बूढ़ा फार्मर था और उसकी वाइफ थी, यहाँ पर दयालु पति पत्नी की बात की गई है। जो ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ थी वो अपने डॉग को प्यार करते थे और वो अपने डॉग को क्यों प्यार करते थे इसके लिए हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो कि ए है उसमें दिया हुआ है बिकॉज इट हेल्प्ड देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वो डॉग उनके काम करने में मदद करता था। सेकंड ऑप्शन है एज इफ़ इट वाज देयर ओन बेबी। वो डॉग उनके अपने खुद के बच्चे की तरह था। थर्ड ऑप्शन है एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। वो दयालु पति पत्नी सभी लिविंग बींग्स से ही ऐसे ही प्यार करते थे। तो इसका आंसर होगा बी एज इफ़ इट वाज देयर ओन बेबी। वो डॉग उनके अपने खुद के बच्चे की तरह, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा था कि जो वृद्ध दंपति थे वो उस कुत्ते से ऐसे ही प्यार करते थे मानो कि वह उनका बच्चा हो। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे। जब वो बूढ़े पति पत्नी अमीर बन गए तो उन्होंने क्या किया। फर्स्ट ऑप्शन है गेव द डॉग बेटर फूड। उन्होंने अपने डॉग को ज़्यादा अच्छा खाना दिया। सेकंड ऑप्शन है इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू ए feast। उन्होंने अपने लालची पड़ोसियों को दावत पर बुलाया। थर्ड ऑप्शन है lived comfortably and were generous towards their poor neighbors। अमीर बनने पर वो दयालु पति पत्नी आराम से रहने लगे और अपने गरीब पड़ोसियों के लिए बहुत दयालु थे। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि जो गरीब दयालु पति पत्नी थे जब वो अमीर बन गए तो वो भी आराम से रहने लगे और उनके जो गरीब पड़ोसी थे उनको भी उन्होंने दान दिया, यानी कि वो बहुत ही दयालु थे। उन्होंने अपने गरीब पड़ोसियों की मदद की थी। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड द मोटर टू मेक। लालची पति पत्नी ने दयालु पति पत्नी से चक्की और ओखली क्या बनाने के लिए उधार ली थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस। राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बनाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है मैजिक एस टू विन रिवॉर्ड्स। चमत्कारी राख बनाने के लिए जिससे कि वो इनाम जीत सके। थर्ड ऑप्शन है ए पाइल ऑफ गोल्ड। सोने का ढेर बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी ए पाइल ऑफ गोल्ड, क्योंकि जो दुष्ट पति पत्नी थे वो लालची थे और अपने लालच की वजह से वो भी दयालु पति पत्नी की तरह अमीर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे चक्की और ओखली उधार ली थी। अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 63। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड फार्मर इज़ ए काइंड पर्सन। व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। जो ओल्ड फार्मर है
वो एक दयालु इंसान है और हमें ये बताना है कि इस चैप्टर के पहले 2 पैराग्राफ्स में वो कौन से एविडेंस हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो ओल्ड फार्मर था वो एक काइंड पर्सन था, वो एक दयालु आदमी था। तो इसका आंसर है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ वर वेरी काइंड पर्सन्स। दे लव्ड एंड फेड देयर पेट डॉग एज दो इट वर देयर ओन बेबी। द ओल्ड फार्मर often turned up a sword on purpose to give food to the birds while going to work। जो ओल्ड फार्मर था और उसकी जो वाइफ थी वो दोनों ही बहुत दयालु इंसान थे। इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है जो ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ थी वो अपने पेट डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे और अपने बच्चे की तरह खाना खिलाते थे। जब ओल्ड फार्मर काम के लिए जाता था तो वो जानबूझकर मिट्टी के ढेलों को ज़मीन पर गिरा देता था जिससे कि बर्ड्स को खाना मिलता था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। डॉग ने फार्मर को यानी दयालु आदमी को छुपे हुए सोने तक ले जाने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर है द डॉग टुक द फार्मर टू ए प्लेस एंड बिगैन स्क्रैचिंग इट। द ओल्ड मैन थॉट देयर माइट बी ए बेरिड बोन और बिट ऑफ फिश, स्ट्रक विद हिज hoe इन द अर्थ एंड फाउंड द हिडन गोल्ड। डॉग अपने मालिक को यानी फार्मर को एक जगह तक ले गया और उस जगह पर डॉग ने खरोंचना शुरू कर दिया। जब उस फार्मर ने अपने पेट डॉग को ज़मीन को खरोंचते हुए देखा तो उसने सोचा या तो वहाँ पर एक हड्डी दबी हुई होगी या मछली का टुकड़ा दबा होगा, और यही सोचकर उस फार्मर ने अपनी कुदाल से उस ज़मीन को खोदा और उसे वहाँ पर छुपा हुआ खजाना मिला। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। डॉग की आत्मा ने दयालु आदमी की पहली बार कैसे मदद की। तो इसका आंसर है द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू द फार्मर इन ए ड्रीम एंड टोल्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव एंड टू मेक ए मोटर फॉर राइस पेस्ट्री एंड ए मील फॉर बीन सॉस फ्रॉम इट। डॉग की आत्मा फार्मर के ड्रीम में आई और अपने फार्मर को बताया कि उसने अपने फार्मर को ये बताया कि उसके ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काटो और उस पेड़ की लकड़ी से राइस पेस्ट्री बनाने के लिए मोटर यानी ओखली बनाए और बीन सॉस बनाने के लिए मील यानी चक्की बनाए। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। डॉग की आत्मा ने उस फार्मर की दोबारा मदद कैसे की। तो इसका आंसर है द डॉग्स स्पिरिट केम अगेन इन द फार्मर्स ड्रीम एंड टोल्ड हिम हाउ द विकेड नेबर्स हैड बर्नड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। द स्पिरिट ऑफ द डॉग टोल्ड हिम to take the ashes of the meal and sprinkle them on the withered trees and they would bloom again। डॉग की आत्मा एक बार फिर से फार्मर के सपने में आई और उसने फार्मर को बताया कि किस तरह से लालची पड़ोसियों ने जो पाइन ट्री से चक्की बनी थी उस चक्की को जला दिया था। डॉग की आत्मा ने फार्मर को ये भी बताया कि वो उस चक्की की जो राख थी उसे ले आए और उस राख को मुरझाए हुए पेड़ों पर बिखेर दे जिससे कि वो मुरझाए हुए पेड़ फिर से खिल जाए। फोर्थ क्वेश्चन है वाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। जो जमींदार था उसने सेम एक्ट के लिए यानी एक ही काम करने के लिए उस फार्मर यानी दयालु आदमी को तो इनाम दिया लेकिन उसके पड़ोसी को सज़ा दी, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है द फार्मर स्प्रिंकल्ड द मैजिकल एज ओवर द विदर्ड चेरी ट्री एंड इट ब्लॉसम्ड। डायमियो वॉज प्लीज्ड सीइंग द मिरेकल एंड ही रिवॉर्डेड द फार्मर। फार्मर ने मुरझाए हुए चेरी ट्री के ऊपर जादुई राख को छिड़क दिया जिससे वो मुरझाया हुआ पेड़ फिर से खिल गया। डायमियो इस जादू को देखकर चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और उसने फार्मर को पुरस्कार दिया। बट हिज नेबर डिड नॉट हैव मैजिक इन द एसेज। ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेज ओवर द विदर्ड चेरी ट्री which did not change a particle. The ashes went into the noses and eyes of the daimyo and his wife and resulted in sneezing and choking. Daimyo got angry and punished the neighbor for his act.
लेकिन दयालु आदमी का जो दुष्ट पड़ोसी था उसकी राख में जादू नहीं था और उस दुष्ट आदमी ने मुट्ठी भरकर राख मुरझाए हुए चेरी ट्री पर फेंक दी, जिससे कि उस चेरी ट्री में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। दुष्ट आदमी ने जो राख पेड़ के ऊपर फेंकी थी वो राख डायमियो और उसकी पत्नी की नाक और आंखों में चली गई, जिससे कि उन्हें छींकें आई और उनका दम घुटने लगा। इससे डायमियो को गुस्सा आ गया और उसने उस दयालु आदमी के दुष्ट पड़ोसी को उसके काम की सज़ा दी। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 60 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है, बाकी सारा काम आपको क्लास वर्क में करना है।